हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस का फोर्थ टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एन एटम हैज द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अभी जितने भी आइटम्स होते हैं उनके अंदर सेम पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट डजंट show any charge through its atom contain charged particles। इसलिए आइटम कोई भी चार्ज शो नहीं करता। Therefore we can say that plenty of electrical charge is filled in the object around us। What will happen if a glass rod is rubbed on a silk clothes? अभी सिल्क रॉड है, सिल्क का एक कपड़ा है, उस पर आप अगर ग्लास रॉड को अगर रगड़ोगे तो क्या होता है? हाउ डू ऑब्जेक्ट गेट चार्ज? कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कब होता है? एंड व्हाट आर स्टैटिक्स एंड मूविंग चार्जेस? मूविंग चार्जेस गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। अभी जो भी मूविंग चार्जेस होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। दीज आर नेगेटिवली चार्ज। ये क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कैन दिस नेगेटिव चार्ज बी मेड टू फ्लो? क्या ये नेगेटिव चार्ज फ्लो होने के लिए होता है? कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर लोअर? You have learned that a force will have to be applied to put a stationary object into motion। अभी आपने पढ़ा है कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मीन्स रुका हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है एक जगह पे रुका है तो उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। We get current electricity when the electron in an electrical conductor are made to flow। अभी जो भी हमारा एटम्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको फ्लो करने के लिए हमको करंट की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अ लार्ज करंट फ्लो व्हेन लाइटनिंग टेक प्लेस फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड while sensation is felt by us due to the microscopically small current flowing to the brain। अभी आपने जब बारिश के मौसम में बिजली जो चमकती है तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े अमाउंट में जो होता है करंट फ्लो होता है, लेकिन रियल में क्या होता है? हमारे माइंड में थोड़ा सा करंट फ्लो होता है उसको देखने से। You are aware of the current flowing through the wires, electric bulbs and equipments in the houses। अभी आपको नॉलेज होगा कि ये जो वायर्स होते हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिक बल्ब जलते हैं, हमारे घर के इक्विपमेंट चलते हैं। In the electric cell of a radio or in a battery, a current is produced by the flow of both negative and positive charge particles। अभी रेडियो के जो इलेक्ट्रिक सेल है या कार के जो बैटरी होती है उसमें जो होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज फ्लो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। वाटर और अ लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अभी वाटर हो या लिक्विड हो वो हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो होते हैं। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। अभी हीट भी क्या होता है? वो भी फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बॉडी में। सिमिलरली देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू द पॉइंट ऑफ द लोअर इलेक्ट्रिक लेवल। तो सेम यही प्रकार से जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो भी हायर इलेक्ट्रिक लेवल से लोअर इलेक्ट्रिक लेवल तक फ्लो होते हैं। This electric level deciding the direction of flow of electric charges is called as the electrostatics potential। अभी ये जो इलेक्ट्रिक लेवल होता है ये डायरेक्शन डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक का चार्जेस का डायरेक्शन क्या होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। नेक्स्ट वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस। Similar to the height of a waterfall, the temperature difference of hot and cold bodies, the difference between the potential of 2 points, the potential difference is interested to us। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा ये सिलेबस से कट है, लेकिन इस पार्ट में जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा प्रैक्टिस करके लेना है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। Think about it. How can we measure water flow emerging from a pipe?
We can find it from the amount of water coming out in the specific time of period. How then it is electric current measured? We have seen that electric current is produced due to the flow of charges, particles. Electric charge flowing through the wire in 1 second can be called unit current. अभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो वायर में जाता है 1 सेकंड के लिए, तो उसे हम 1 यूनिट करंट बोलेंगे. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम्स पर सेकेंड और एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है उसे हम कूलम पर सेकेंड या एम्पियर भी बोलते हैं. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड. 1 कूलम पर सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक सेल, अ सोर्स is required to produce a uniform flow of charge in a circuit. अभी एक सोर्स की आवश्यकता होती है कि जो हमारा सर्किट है उस सर्किट में जो चार्ज है जो फ्लो होने के लिए हमको कोई ना कोई सोर्स की आवश्यकता होती है. सच अ जनरल डिवाइस इज एन इलेक्ट्रिक सेल. उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं उस सोर्स को. वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर अवेलेबल टुडे. बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स अवेलेबल आज के डेट में. These are used in a range of machines from the wrist watches to the submarines. ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो हमारे हाथ की जो घड़ी होती है वहां से लेकर सबमरीन तक यूज होते हैं. आउट ऑफ दिस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सोलर सेल. अभी आपको सोलर सेल के बारे में नॉलेज होगा. The main function of the various electric cell is to maintain a constant potential difference between its टू टर्मिनल्स. अब इनका जो मेन काम होता है इलेक्ट्रिक सेल्स का कि उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रखना होता है 2 पॉइंट्स के बीच का. द इलेक्ट्रिक सेल्स वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट विच यू विल लर्न लेटर. अब इसके बारे में नॉलेज थोड़ा आगे की पढ़ेंगे. लेट अस लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल्स दैट आर करंटली इन यूज. अभी हम इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ राइट नाउ ड्राई सेल. इसका फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ड्राई सेल. The dry cells are used in the radio sets. अभी ये कहाँ यूज होते हैं? रेडियो में, वॉल क्लॉक घड़ी जो हमारे दीवार की जो घड़ी होती है, टॉर्च में. These are the available in 3-4 sizes. The construction of the dry cell is given in the figure. अभी इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं ड्राई सेल का. ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं. कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल. तो यहाँ पे आपको डायग्राम में ड्राई सेल दिखाया गया. अभी ड्राई सेल आपने देखा होगा जो बैटरियों में यूज होता है, बड़े साइज का होता है. टेक अ लीड ड्राई सेल एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग. अभी एक ड्राई सेल लेना है, उसका जो आउटर कोटिंग है उसको निकालना है. इनसाइड यू विल फाइंड अ व्हाइटिश मेटल लेयर. अभी जैसे आप उसका ऊपर का कवरिंग निकालेंगे तो आपको अंदर एक व्हाइटिश मेटल लेयर दिखाई देगा. दिस इज अ जिंक. उस व्हाइटिश लेयर को हम क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं. वो जिंक मेटल लेयर का होता है. दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. उसे हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं सेल का. अभी जैसे कि आप नीचे की तरफ देख सकते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारा सेल का. नाउ केयरफुली ब्रेक ओपन दिस लेयर. अब धीरे से उस लेयर को भी हटाना है. देयर इज अनदर लेयर इनसाइड. उसके अंदर एक और लेयर होता है. एंड इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड बिटवीन दिस 2 लेयर्स. इन दोनों लेयर के बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे फील हुए रहते हैं. अभी यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको ये इलेक्ट्रोलाइट्स है. द इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज. अभी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर दोनों चार्जेस अवेलेबल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस. दीज आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी यही कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. द इलेक्ट्रोलाइट इज अ वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. अभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो उसमें दो लोगों का ये होता है, ग्रुप होता है, जैसे जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. ये दोनों मिक्स हुए रहते हैं उसके अंदर. देयर इज अ ग्रेफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल. अभी सेंटर ऑफ द सेल के बीच में ग्रेफाइट रॉड होता है ब्लैक कलर का. अभी डायग्राम में आप देख सकते हैं. दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, जिसे हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बोलते हैं. इसका टॉप पोजीशन हमारा पॉजिटिव होता है.
A paste of manganese dioxide MnO2 is filled outside the rod. अभी ये रॉड के आउटसाइड में ऊपर आपने देखा होगा MnO2 का लेयर होता है. Because of the chemical reaction of all this chemical, electric charge is produced on the two terminals. अभी जितने भी केमिकल्स हैं इन सब में केमिकल रिएक्शन होता है जिससे चार्ज क्रिएट होता है. ग्रेफाइट रॉड एंड जिंक लेयर एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो दिस सर्किट. जिससे वैसे क्या होता है उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. Due to the wet pulp used in this cell, the chemical reaction proceed very slowly. इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है बहुत स्लो होता है. Hence a large electric current cannot be obtained from this. जिससे हमें लार्ज करंट नहीं मिल सकता. Compared to the electric cells using the liquids, the सेल्फ लाइफ ऑफ द ड्राई सेल इज लॉन्गर. अभी ये ड्राई सेल का जो लाइफ होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. ड्राई सेल्स आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज as this can be held any direction with respect to the ground and can be used in a mobile instrument. अभी हम इसको कैरी करने में बहुत आसानी होती है, हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा लीड एसिड सेल. अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं design of the lead acid cell. Let us examine its principle. This type of cell can be recharged after getting electrically discharged. अब ये रिचार्ज हो सकता है डिस्चार्ज होने के बाद भी. The lead acid cell contain a lead electrodes and the lead oxide electrodes and both are dipped in the dilute sulfuric acid. अब इसके अंदर दो रॉड्स होते हैं, एक होता है लीड इलेक्ट्रोड्स एंड एक होता है लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड. दोनों एक सल्फ्यूरिक एसिड में डीप करते हैं. PbO2 कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज while Pb इलेक्ट्रोड्स कैरीज अ नेगेटिव चार्ज. PbO2 क्या होता है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है एंड Pb जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेल्स इज नियरली 2 वोल्ट. इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 वोल्ट के बराबर होता है. बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस इन द सेल, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन द बोथ द इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब गिवन इन द सर्किट. These kind of electric cells have a capacity to deliver large current. अभी इससे हमको ज़्यादा अमाउंट में करंट मिलता है. Hence lead cell are used in cars, trucks, motorcycles and uninterrupted power suppliers. अभी ये कार में, ट्रक्स में, मोटरसाइकिल में इसका यूज होता है क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में करंट क्रिएट करता है. नेक्स्ट वन इज NiCd cells, nickel cadmium cell. These days various of gadgets are available which are required to be the carrier or different places. अभी आज के डेट में हम बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं जो हम कहीं भी ले जा सकते हैं. सच गैजेट्स यूज, अभी इन गैजेट्स में Ni कैडमियम सेल यूज होता है. दिस सेल डिलीवर 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रिचार्जेबल. ये रिचार्जेबल होते हैं, अगर डिस्चार्ज हो गए तो वापस हम उसे रिचार्ज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हेन अ सेल होल्डर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब and a plug key are connected by connecting wires as shown in the given figure. A dry cell is fitted at the holder, then the bulb light up by closing the plug key. This means that a current flowing through the circuit and bulb light up. On the removal of the cell, the electric current flowing through the circuit stop, as indicated by the bulb which creates the glow. This type of connection of electric components is called as a electric circuit. अभी जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसके अंदर हम प्लग की का यूज़ करते हैं, बल्ब का यूज़ करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं. जब पूरे मटेरियल को हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें बल्ब क्या होता है ग्लो करने लगता है. तो ये हमारा एक पूरा टोटली इलेक्ट्रिकल सर्किट है. अ सर्किट इज शोन इन द गिवन फिगर. द सेल इज शोन बाय द सिंबल प्लस एंड माइनस. अभी यहाँ पे जो सेल का जो सिंबल होता है वो प्लस एंड माइनस के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं. एक बड़ी लाइन प्लस का लाइन सबमिट करती है और छोटी लाइन माइनस को. ये डायग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं. कनेक्टिंग सेल्स. अभी कनेक्टिंग सेल्स के बारे में देखते हैं. कनेक्टिंग सेल्स मीन्स क्या होता है, बहुत सारे सेल्स को जब एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो बहुत अमाउंट में इलेक्ट्रिक तैयार होता है, उसे हम कनेक्टिंग सेल्स बोलते हैं. यू मस्ट हैव सीन मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सर्किट. इन द ट्रांजिस्टर रेडियो 2-3 ड्राई सेल्स आर सीन टू बी कनेक्टेड इन द सीरीज. The purpose of the doing this to be obtain more potential difference than that of the single cell. Therefore, it is possible to obtain higher current if the cells are connected as shown in the figure.
In this series connection, the positive terminal of the one cell is connected to the negative terminal of the second cell, and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of the third cell. Therefore, each cell has a potential difference 1 volt. The total potential difference of the three cells will be 3 volts. अभी एक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट होता है, तो हम अगर तीन सेल को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 3 वोल्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैग्नेट का इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे हमको एक्टिविटीज करके बताई गई है। फर्स्ट एक्टिविटी है, टेक द इनसाइड ट्रे ऑफ and use a matchbox, place a small magnetic needle inside the tray. Now take a long connecting wire and wind it around the tray. अभी डायग्राम में जैसा आप देख सकते हैं कि एक माचिस की डिब्बी लेनी है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल रखना है और उसके ऊपर वायर से हमको उसको क्या करना है, राउंड करना है। कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय द कनेक्टिंग इट दिस वायर इलेक्ट्रिक सेल प्लग की एंड अ बल्ब। अभी हमको एक सर्किट तैयार करनी है जिसमें हमको वायर लेना है, बल्ब लेना है, सेल्स लेने हैं। मार्क द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट नीडल, टेक द बार मैग्नेट नियर टू द मैग्नेटिक नीडल। अभी हमको क्या करना है, मैग्नेट नीडल के सामने एक बार मैग्नेट लेके जाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कीप लूपिंग एट द नीडल एंड क्लोज द प्लग की। अभी नीडल की तरफ देखना है और प्लग की को बंद कर देना है, करंट सप्लाई बंद करना है। द बल्ब विल लाइट अप एंड यू विल रियलाइज दैट द करंट हैज स्टार्टेड फ्लोइंग। फिर क्या करना है, अपने को करंट देना स्टार्ट करना है, तो बल्ब क्या होगा, चालू हो जाएगा और करंट सप्लाई हो जाएगा सर्किट में। डज द मैग्नेट नीडल चेंज इट्स पोजीशन, क्या मैग्नेट नीडल ने अपना पोजीशन चेंज किया। नाउ ओपन द प्लग की, डज द मैग्नेट नीडल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। फिर अब प्लग पी को बंद कर देना है। फिर देखना है कि मैग्नेटिक नीडल ने अपना जो पोजीशन है वो चेंज किया क्या, जैसा ओरिजिनल में था। व्हाट विल यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझे, तो देखते हैं। You know that the magnet needle is indeed in the magnet. You have seen that the magnetic needle changes its direction when a bar magnet taken near to the magnetic needle. The magnetic needle को हम के पास हम मैग्नेट ले गए तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। Also you have observed that the magnetic needle changes its direction when the current start flowing in the circuit. This means that the magnetic field is created when an electric current flow in the wire. जब वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। हेंस क्रिश्चियंस ऑफ स्ट्रीट मेड दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। ब्रीफली वी कैन से दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द वायर। अभी कोई भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो सेम यही हमको एक एक्टिविटी और दी है, वो आपको करना है। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक बेल। अभी आपने बेल देखा होगा बहुत जगह पे। इलेक्ट्रिक बेल, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन द सिंपल इलेक्ट्रिक डोर बेल। ओपन सच अ बेल विच इज आउट ऑफ ऑर्डर, मीन्स ऐसे हमको बेल को खोलना है जो यूज में ना हो। डिपोजिट द बेल विच इट्स आउटर कवर रिमूव, अब उसके आउटर कवर को हटाना है। वी सी दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनसाइड। अब हमको उसमें क्या दिखाई देता है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द बेल। अभी हम उस बेल के वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। अ कॉपर वायर इज वाउंड अराउंड आयरन पीस। अभी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन पीस के ऊपर कॉपर वायर का वाउंड किया होता है। दिस कॉइल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड आयरन स्ट्रिप्स अलॉन्ग विथ अ streaker is fitted near the electromagnet. A contact screw is in the touch with the strip. अभी आप डायग्राम में आप सब देख सकते हैं कि जो है डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। The electric circuit is connected as shown in the given figure. The current flow in the circuit when screw is in the contact with the strips, and hence the coil become a magnet and attract the iron strip toward it. Therefore the striker hits the gang and the sound is created. अभी जैसे ही ये जो स्ट्राइकर है इस पे टच करता है तो साउंड क्रिएट होता है। Therefore the striker hit the gang and therefore sound is created. However, at the same time the contact screw loses the contact with the strip and the current in the circuit stop. फिर क्या होता है,
करंट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है. इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस द मैग्नेटिज्म एंड द आयरन स्ट्रिप मूव बैक टू कम इन द कांटेक्ट विद द कांटेक्ट स्क्रू. The electric current is immediately restored and again the striker hits the gang by the above process. This action repeats itself and the bell rings